हमको अभी मोलर मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसा कि तुम्हारे बुक में दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1.15 एट STP कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर नाइट्रोजन। 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होता है, पढ़े हो कल? किसी को याद है तो बोल डालो। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो देखो 1 STP पे या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल यदि वो 1 मोल है या 1 मॉलिक्यूल है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। अब ये हमको बोला है क्वेश्चन में, हाँ जैसा तुम पढ़े हो कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ये 22.4 लीटर में होंगे। और इसमें क्वेश्चन में दिया है 11.2 लीटर नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो तुम ध्यान से देखो 11.2 जो है वो जस्ट हाफ है 22.4 का, आधा है ना उसका। 2 से डिवाइड करोगे तो 22.4 को यदि 2 से डिवाइड करोगे तो 11.2 मिलता है। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम आधा है। तो जब वॉल्यूम आधा है तो आधे वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी 6.022 इंटू 10⁻23 का हाफ होगा। तो अब तुम 6.022 इंटू 10⁻23 का हाफ कर दो तो हमको 11.2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे मिल जाएगा। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 11.2 लीटर इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 3 जा 0 और ये हो जाएगा 0 सॉरी 1 जा होगा 1 1 इंटू 10⁻23। दैट इज द आंसर। ठीक आधा है वो, 22.4 लीटर का आधा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आधा हो जाएगा। इतना इच्छा रहने को। सेकंड क्वेश्चन को एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। वैसे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन न्यूमेरिकल भी देख ले रहा हो ताकि कुछ समझ में आ जा रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1.16 इन टेक्स्ट बुक। मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.05 ग्राम। वाटर के एक ड्रॉप का जो वेट है वो 0.05 ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना उसमें होगा वो निकालना है। तो देखो इसको अपन बोर्ड में सॉल्व कर लेते हैं। चलो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? वेट ऑफ H2O इक्वल कितना होगा बोलो? 2 + 16 इक्वल 18। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। आप देखो 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम H2O इक्वल कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। देखो 18 ग्राम H2O में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम क्या होगा?
इक्वल 18 में इतना है तो 1 में इतना अपान 18। तो कितने ग्राम में पूछा है? 0.05 ग्राम में। नाव इन 0.05 ग्राम, नाउ इन 0.05 ग्राम H2O इक्वल क्या होगा? इसमें 0.05 से मल्टीप्लाई करना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपान 18 इंटू 0.05। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट आंसर। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। क्या करोगे? पहले इतना को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 18 से डिवाइड कर देना, तो जो आएगा उतना इंटू 10⁻23। ये एग्जाम्पल नंबर है 1.16। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट इक्वल 1.67 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। That is the answer. एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सब एग्जाम्पल है, कितना करेंगे। ये 1.16 था। एग्जाम्पल नंबर अब करेंगे, अब जो करेंगे वो होगा एक्सरसाइज का। हाँ, क्वेश्चन क्या है देखो, सुन लो पहले ध्यान से। ये एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस लिखा है उसमें से है ये। इसका लिखा है 1.18 नंबर है इसका। बोला है इन 1.9 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम फ्लोरीन हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन विल बी प्रेजेंट। मतलब 1.9 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम फ्लोरीन में कितने फ्लोरीन के जो एटम हैं वो होंगे, ये हमको बताना है। देखो फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19.4, ठीक है। तो इन 19.4 ग्राम नंबर ऑफ एटम इक्वल क्या होगा बोलो? एवोगैड्रो की क्या संख्या पढ़े हो ना, वो भी याद नहीं है सब। अब तुम लोग ना थोड़ा सा चावल और फूल पान पकड़ लो हाथ में, आखिरी में तुम लोग स्वाहा करना और निकल लेना, समझ गए? देखो इन 19.4 ग्राम ऑफ फ्लोरीन कितना दिया? 19 पॉइंट, देखो गलत लिख दिया था ना मैं। इन 1.9 इन सॉरी, ये तो सॉल्यूशन बता रहे हैं ना अपन, तो ठीक है ठीक है।
19.4 ग्राम फ्लोरीन, RINE, क्या होगा स्पेलिंग बोलो? FLU, फ्लूओ, ओ आओ आएगा यहाँ पे, RINE, फ्लोरीन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये 19.4 ग्राम फ्लोरीन में इतने एटम होंगे, बता रहा है कि एक तो कितना ग्राम में बोला है? इसमें बोला है 1.9 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम में। देन हाँ वही तो है। तो किसी भी एक एटम का यदि हम वेट को ग्राम में शो करें तो उसमें इतने ही नंबर होते हैं, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कुछ हो, नंबर इतना ही होगा। ये मोलर मास है। हाँ वो क्या है एवोगैड्रो का 22.4, वो तो लीटर में है ना, तो ठीक तो है, उसको लीटर में शो करोगे तो उतना ही होगा 22.4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम कहोगे तो इतना ही होगा उसमें, माने 22.4 लीटर में इतने ही एटम होंगे। मतलब किसी भी बेस पे सॉल्व करो आंसर। हाँ, तो इसमें हमको बोला है कि ये जो एटॉमिक वेट होता है ना उसका फ्लोरीन का, वो 19.4 होता है, 19.4। तो 19.4 ग्राम ऑफ फ्लोरीन में नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम इक्वल हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई 19.4। देन नाउ देन 1 पॉइंट क्या दिया है, कितने ग्राम में पूछा है? 1.9 इंटू 10⁻⁶ ग्राम ना, देन इन इक्वल हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होल डिवाइडेड बाई 19.4। अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट द आंसर। ये हो जाएगा, इसमें 23 में 6 माइनस कर दो। 17। हाँ 10⁻। अब इसको इतना को सॉल्व करके लिखो क्या आएगा। वैसे ये लगभग कितना आएगा मैं बता देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। ये समझो 10 है तो 0.6 ये आएगा अप्रॉक्स 6.022 इंटू 10⁻16 5.89। हाँ 5.89 मैंने अप्रॉक्स बोल रहा हूँ ना मैं। अप्रॉक्सीमेटली पावर 17 का एक ठो कम होगा ना, 16 होगा तभी तो 0.6 आता हो, लेकिन हमने उसको डेसिमल के पोजीशन को डिस्प्ले इधर डिस्प्लेस कर दिया है, एक शिफ्ट कर दिया है, इसलिए वो 16 पावर हो गया। ये है क्या क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट। इसमें तो मैं कर रहा हूँ तो उसमें 0.58 आ रहा है। तो ठीक है ना, 0.58 आ रहा है तो 10⁻17 है। हाँ तो 0.58 है ऐसा, तो उसको एक ठो तुम इसके एक जीरो कम करोगे तो ये 5.8 हो जाएगा। अब 5.8 तो मैं अप्रॉक्स 6 कर दिया हूँ उसको। एक्सरसाइज कर। हाँ वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम था प्रैक्टिस का। क्वेश्चन नंबर 1.18 ऊपर लिखा है।
कितना, दिया है। हाँ, उतने ग्राम में कितना कितना एटम होगा ये पूछा है। हाँ, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि ये जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में दिया हुआ है, ये 1.21 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन ये है कि 16.22 मिलीग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स कंटेन 1.66 इंटू 10⁻⁻25 एटम। मतलब ये कह रहा है कि 16.26 मिलीग्राम किसी सैंपल है या किसी भी एलिमेंट एक्स का सैंपल है, उसमें नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो 1.66 इंटू 10⁻25 हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्स। तो एलिमेंट एक्स का एटॉमिक मास क्या होगा ये पूछा गया है। कैसे निकालोगे? जैसे एक एटॉमिक मास मान लो उसका कुछ भी है, n है, तो उसमें कितने मालिक्यूल होते हैं? यदि ग्राम में हम शो करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। तो हमको बोला है यहाँ पे कि इसमें जो सैंपल में जिसका वेट है 16.26 मिलीग्राम, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 1.66 इंटू 10⁻25 एटम हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा बात है कि 16.26 मिलीग्राम ऑफ सैंपल, वेट ऑफ द 16.26 मिलीग्राम ऑफ एटम इक्वल क्वेश्चन नंबर है, ये सब प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं है ये। 1.21 क्वेश्चन भी कहोगे तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ बोला है 16.26 मिलीग्राम ऑफ सैंपल of an element X contain 1.66 into 10⁻25 एटम्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्स। हाँ, हमको दिया हुआ है इतना मिलीग्राम है, 16.16 मिलीग्राम है। इसमें नंबर ऑफ एटम जो हैं इतने हैं, 1.66 इंटू 10⁻25 एटम हैं। तो देखो, यदि हम इसके एटॉमिक मास में कितने एटम होते हैं, इन वन एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल इन वन एटॉमिक मास ऑफ सैंपल इक्वल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यही होता है। तो वन एटम का मास कितना होगा, देन मास ऑफ वन एटम इक्वल हो जाएगा, डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम।
कुछ गलत हो रहा है, करेक्शन की ज़रूरत है। हमको बोला इन 1 एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल इक्वल इतना एटम, ठीक है। वन ग्राम ऑफ, या इसका सपोज इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो n ग्राम है, तो n ग्राम में इतने एटम हैं, तो ये इतना एटम कंटेन करता है, ये हमको निकालना है। तो इतना एटम में कितने उसका मास होगा ये हमको निकालना है। तो खैर एटॉमिक मास सपोज इसका n है, इसको n लिख लेते हैं। इन 1 एटम मास ऑफ सैंपल इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, देन मास ऑफ 1 एटम, मतलब यहाँ पे यही सेंटेंस जो है वो गलत है। एटॉमिक मास ऑफ सैंपल, ठीक। अब हमको निकालना कितना है, इतने एटम का कितना मास होगा निकालना है। तो हो जाएगा देन नाउ 1.66 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम का मास कितना होगा, तो इसको लिख दो 1.66 इंटू 10 टू द पावर 25 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसका जो है रिमेनिंग पार्ट को कल ही करते हैं, इसको क्लोज कर दो बस।